हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग कमेंट कर रहे थे कि एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे की जाए। एक्चुअली मैं वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया। आप देख पा रहे होंगे मैं थोड़ा बाहर आया हुआ हूँ, यूपी में नहीं हूँ, राजस्थान में हूँ इस समय। तो मैंने अभी कमेंट देखा आपका, तो मैंने सोचा यहीं पर आपका वीडियो बना लेते हैं। तो ये वीडियो एक एग्जैक्टली शुगर टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए नहीं बना रहे हैं। ये वीडियो मैं आपको जनरली जितने स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किया है उनके लिए बना रहे हैं। तो इसमें मैं सिंपल यही बोलूँगा कि आप लोग इसमें ये पूछ रहे हैं कि स्टडी को कैसे करें कि हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। ठीक है, तो इसमें सिंपल हम इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, जो मेरी बैकग्राउंड है, मेरी बैकग्राउंड शुगर इंजीनियरिंग है। ठीक है, मैंने बीटेक किया था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और उसके बाद मैंने यहाँ से एंट्रेंस क्वालिफाई किया और शुगर इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के लिए। तो सबसे पहले आप अपने दिमाग में ये निकाल दीजिए कि बहुत ज़्यादा पेपर टफ आता है। किसी भी प्रकार का ऐसा कोई टफ पेपर नहीं आता है, पेपर एकदम ईजी आता है। बस आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस हिसाब से आपने स्टडी कर रखी है। अगर आपने कॉलेज के टाइम पर स्टडी अच्छे से कर रखी है तो आपको कोई भी किसी भी प्रकार की आपको समस्या नहीं होने वाली है, क्योंकि उसमें जो भी हमारे पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एकदम हमारे क्या रहते हैं, बेसिक लेवल के क्वेश्चन रहते हैं। तो आप उसको अच्छे से कर सकते हैं अगर आप बिना पढ़े ही देने जाएं। तो मैं आपको बता दूं, मैंने जो एग्ज़ाम दिया था मैंने किस तरीके से दिया था। जैसे मेरी इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड है, ठीक है, तो मैंने बीटेक किया था इलेक्ट्रिकल में। और इसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्या होता है, इसमें मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल मिक्स क्वेश्चन आते हैं। और मैं किसी कारणवश से बिज़ी था, मैंने बस एंट्रेंस भर दिया था। और आप यकीन मानिए, मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम का ये भी नहीं देखा था मॉडल पेपर किस तरीके का आता है, कैसा आता है। बस मुझे ये पता था कि मेरे इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन आएंगे, उसको मैं सॉल्व कर दूंगा, और अगर हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। और मुझे ये भी नहीं पता था कि उसमें 60% आएंगे कि 40% आएंगे। और हुआ ऐसा कि इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन उसमें 60 क्वेश्चन आए। और जो क्लास में काउंसलिंग के बाद जो हमारे क्लासमेट मिले, तो उन्होंने बताया भी कि जो मॉडल पेपर था, कुछ ना कुछ क्वेश्चन हमारे मॉडल पेपर से ही उसमें रखे रहते हैं। तो मैंने अपना इलेक्ट्रिकल से ही पढ़ के चला गया और एग्ज़ाम दे आया। तो मैंने जितने इलेक्ट्रिकल के 16 क्वेश्चन आए थे, तो 16 में जब आंसर की आई थी मैंने मिलाए थे, तो मेरे 15 क्वेश्चन सही हो गए थे। मैकेनिकल के कुछ बेसिक क्वेश्चंस आए थे जो कि रहते हैं, तो वो मैंने मतलब जो हम लोग बीटेक फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं उसके रिगार्डिंग रहते हैं। थर्मोडायनेमिक्स हो गया आपका, और कुछ लॉ वगैरह हो गए, एनर्जी कंजर्वेशन, ये सब ऐसे लॉ होते हैं। प्रेशर लॉ और चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ रिगार्डिंग हाई स्कूल, इंटर, और ये सब पढ़ते हैं बीटेक फर्स्ट ईयर में। तो वैसे कुछ थे, तो बाकी मैंने कर दिए थे, माइनस मार्किंग भी नहीं थी। तो मैंने कुछ क्वेश्चन और भी अटेम्प्ट कर दिए थे। तो कुल मिला के ये था कि मेरा यहाँ पे सिलेक्शन हो गया था। तो ये सब बताने का मतलब ये था कि आपको लग रहा है कि अगर आपने जैसे पढ़ाई नहीं की, आप पढ़ाई की लेकिन आपका एक बेस मजबूत होना चाहिए कि ठीक है आपने पढ़ाई छोड़ रखी है, अगर कुछ भी आपसे पूछा जाता है तो उसका कम से कम बेसिक आप उसका बता ले जाएं। तो शुगर टेक्नोलॉजी की मैं बात करूं इसमें, तो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, उन्होंने दिया था, कुछ का इसमें हुआ है, कुछ का उसमें नहीं हुआ है। अभी मैं बाहर हूं, अगर मुझको वो मिलते हैं तो मैं उनका वीडियो रिकॉर्ड करके आपको जल्द ही आपको डाल दूंगा। फिर भी मैं बता दूं, जो बाद में हम लोगों से बात हुई थी कि वो कैसे करके हम लोगों को, उन्होंने कैसे करके यहाँ पर सीट अपनी एक फ़िक्स कर ली थी। तो उसमें आई थिंक इस शुगर टेक्नोलॉजी में आपका जो मैथमेटिक्स है ये बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है, जिसमें हमारे पास मैथमेटिक्स में आपके लिमिट के क्वेश्चन, मैट्रिक्स के क्वेश्चन आप उसमें देख सकते हैं, और लॉग के क्वेश्चंस आते हैं, आई थिंक कैलकुलस पार्ट आता है। और ऐसे ही हमारा केमिस्ट्री में उसमें अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। कोई भी ज़्यादा डेप्थ में उसमें सॉल्व करने को नहीं आएगा, सिंपल जो रूल होते हैं वो पूछ लेगा, कौन सा रूल किस लिए फॉलो किया जाता है, इस टाइप से आपके साथ क्वेश्चन आएंगे। और बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आप एनएसआई की साइट पे जाके वहाँ पे पेपर डाउनलोड कर लें, और उसमें जो एग्जैक्टली क्या पूछे गए हैं उसको आप एक कॉपी पे नोट कर लें कि उसने कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस को उसने राइज़ किया है। तो उसके चारों तरफ, जैसे उन्होंने फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने बाई बराबर एम एक्स प्लस सी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कोई मैथ में क्वेश्चन पूछा है, तो आप बाई स्ट्रेट लाइन के बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज लेके जाइए और उसके साथ जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है
उसको भी पढ़ के जाइए। अब जैसे उसने एक स्ट्रेट लाइन से क्वेश्चन पूछ लिया, तो क्या पता आपके में पैराबोलिक से पूछ ले, हाइपरबोलिक से पूछ ले, ठीक है। तो आप ऐसे करके वहाँ पर देख के जा सकते हैं। बाकी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लें, उसमें आप अच्छे से अगर उसको सॉल्व कर लेते हैं तो ठीक, कोई बात नहीं है, आपका हो जाएगा 100%। और इतना ज़्यादा कोई टफ नहीं आता है। प्रीवियस ईयर मतलब मेन फोकस है प्रीवियस ईयर, मैं बार बार कह रहा हूँ प्रीवियस ईयर आप देख के जाइए, तो आपका डेफिनेटली आपका हो जाएगा। बाकी कोई जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।